हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। आज की इस क्लास में हम देखेंगे भारत में दलहन यानी पल्सेस एंड तिलहन यानी जो ऑयल सीड्स होते हैं जिनसे तेल बनता है, उन फसलों के विषय में जानकारी लेंगे। तो आइए सबसे पहले हम कुछ दलहन के विषय में जानते हैं। तो देखिए, दालें जो होती हैं वो रबी और खरीफ और जायद तीनों जो फसल के मौसम होते हैं उनमें उगाई जाती हैं। जो दालें हैं, आप दालों की बात करें यानी पल्सेस की, तो रबी की फसल में भी दालें उगाई जाती हैं। अगर हम रबी की बात करें तो रबी में कौन कौन सी दालें उगाई जाती हैं? देखिए, अरहर उगाई जाती है, चना उगाया जाता है, चना है, मटर, मसूर, ये सब जो दालें हैं वो रबी की फसल में उगाई जाती हैं। वहीं पे अगर हम बात करें खरीफ की, खरीफ फसल जो समय होता है, तो देखिए सोयाबीन है, खरीफ में आता है सोयाबीन, मूंग, उड़द, लोबिया, मूंग, उड़द, लोबिया, ये सब जो है ये दालें खरीफ की फसल में उगाई जाती हैं। और जायद में भी होती हैं। देखिए, अगर सिंचाई की सुविधा है तो सोयाबीन, मूंग और उड़द जो है वो जायद में भी उगाया जाता है। सोयाबीन भी उगाया जाता है और मूंग है, उड़द है, तो ये जायद में भी ये जो फसलें हैं उगाई जाती हैं। लेकिन ये सिंचाई की सुविधा पर है। अगर सिंचाई की अच्छी पर्याप्त सुविधा नहीं है तो फिर नहीं कर पाएंगे, सिंचाई की सुविधा होने पर है ये। तो अगर दालों की आप बात कर रहे हैं तो दालें जो हैं वो तीनों ही फसल क्रम जो होते हैं उनमें उगाई जाती है। रबी, खरीफ और जायद तीनों में उगाई जाती है। अगर दाल के उत्पादन की बात करें तो विश्व में दाल उत्पादन सबसे ज़्यादा भारत में होता है। भारत जो है अग्रणी देशों में गिना जाता है। तो विश्व की अगर हम बात करें तो विश्व में भारत जो है वो दाल उत्पादन में प्रथम है, दाल उत्पादन में प्रथम है और उपभोग में भी प्रथम है। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ हम उत्पादन ही करते हैं, दाल उत्पादन एवं उपभोग हम कंज्यूम भी करते हैं। सबसे ज़्यादा प्रथम स्थान जो है भारत का ही है। देखिए, दालें हैं क्या एक्चुअल में? अगर दाल की आप बात कर रहे हैं तो दालें जो होती हैं वो फलीदार, ये जो हैं फलीदार फसलें होती हैं, फलीदार फसलें होती हैं। आप देखते होंगे ना, अरहर ले लीजिए, चाहे चना है, मटर, सोयाबीन, कुछ हो, इनकी फलियां होती हैं मटर वगैरह की, जैसे फली होती है उसके अंदर दाने होते हैं। तो ज़्यादातर अधिकांश दालें जो होती हैं वो फलीदार होती हैं फसलें। और चना, अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, मटर, बहुत सी होती हैं, खेसारी होती है, मोठ होती है, बहुत सी दालें इंडिया में यूज़ की जाती हैं। ये प्रोटीन से भरपूर होती हैं। दालें जो होती हैं वो प्रोटीन से भरपूर होती हैं। इनको जो है प्रोटीन का स्रोत माना जाता है। शाकाहार में जो पल्सेस होती हैं, दालें होती हैं, उनमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। दाल की एक और ख़ास चीज़ आपको जाननी है कि जो दालें हैं उसमें जो दलहन जो होता है ये लेग्यूमिनेसी कुल के पौधे होते हैं। कौन सा कुल होता है ये? जो दालें हैं वो लेग्यूमिनेसी कुल, लेग्यूमिनेसी कुल के ये प्लांट होते हैं, पौधे होते हैं। और इनकी जड़ों में जो है एक बैक्टीरिया एक जीवाणु पाया जाता है, उसको बोलते हैं राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम। एक इसमें जो है जो दालें होती हैं इनकी जड़ों में एक जीवाणु होता है, यानी बैक्टीरिया। उसका क्या नाम है? उसका नाम पूछा जाता है। देखिए, राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम, राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम। ये किस प्रकार का जीवाणु है? तो इसको कहते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु। स्थिरीकरण
यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या करता है ये जीवाणु? ये वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल करके जो है फिक्स कर देता है जड़ों में, मिट्टी में। तो इससे क्या होता है कि जो वायुमंडल में नाइट्रोजन पाई जाती है वो आ जाती है मृदा में, तो मृदा की उपजाऊ क्षमता बढ़ती है। इसीलिए जो दालें हैं इनको जो है फसल चक्र के रूप में उगाया जाता है। ये जो दालें हैं इनको जो है फसल चक्र के रूप में उगाना चाहिए, क्रॉप साइकिल, या इसको सस्यावर्तन भी कहा जाता है। सस्यावर्तन में उगाया जाता है, उगाया जाना चाहिए या उगाया जाता है एक ही बात है। उगाया भी जाता है और उगाया जाना भी चाहिए। ये अक्सर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि दाल की फसलों को फसल चक्र, यानी फसल चक्र का मतलब है जैसे एक फसल कटी तो उसके बाद किसान क्या करते हैं उसमें कोई दाल की फसल बो देते हैं, अरहर मटर ये सब चीज़ें। यानी बीच बीच में दाल की खेती कर देने से क्या होता है, मिट्टी उपजाऊ बनी रहती है। क्यों बनी रहती है? क्योंकि दालों की जड़ें जो होती हैं उनमें जो है राइजोबियम लेग्यूमिनेसोरम जो है एक बैक्टीरिया पाया जाता है, जो क्या करता है वायुमंडल की नाइट्रोजन को खींच करके फिक्स कर देता है जड़ों में। इसीलिए दाल की फसल की जो जड़ें हैं वो उखाड़ी नहीं जानी चाहिए, उसी में खेत में उसको जुताई कर देना चाहिए, उसी में सड़ा देना चाहिए, ताकि जो नाइट्रोजन आया है वो उसी मिट्टी में मिल जाए। तो इसमें क्या होगा, जो यूरिया खाद होती है NPK जिसको बोलते हैं, जिसमें नाइट्रोजन होती है, तो वो नाइट्रोजन अलग से आपको कम डालनी पड़ेगी, खेत की उपजाऊ शक्ति बढ़ी रहेगी। तो दालों की फसल की ये खास बात होती है। तो अगर हम दाल की बात कर रहे हैं कि विश्व में तो भारत का प्रथम स्थान है, भारत में क्या सिचुएशन है भारत में, तो दलहन के में अगर हम बात करें समग्र, समग्र का मतलब है सभी दालों को हम एक साथ लेके चल रहे हैं, चना अरहर ये सब चीज़ों को। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मिला के अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा पैदावार कहाँ होती है, नंबर 1 पे कौन है? तो देखिए मध्य प्रदेश और राजस्थान आगे पीछे चलते रहते हैं। कभी मध्य प्रदेश दलहन में आगे होता है, कभी जो है राजस्थान आगे होता है। तो वर्तमान की अगर हम बात करें तो राजस्थान जो हमारा है स्टेट वो दलहन में प्रथम है। वर्तमान की अगर हम बात कर रहे हैं तो राजस्थान जो है वो दलहन उत्पादन में प्रथम है, दलहन उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। दलहन उत्पादन में प्रथम स्थान जो है राजस्थान का है। सभी दालों की हम बात करें, अगर देखिए भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी दाल पैदा की जाती है, अगर कोई बात करे कि सबसे बड़ी फसल दाल की कौन सी है, तो नंबर 1 पे चना है और उसके बाद है अरहर। भारत में सर्वाधिक उत्पादित की जाती है कौन सी दाल? देखिए भारत में सर्वाधिक उत्पादन कौन सी दाल का होता है? तो दाल में जो है चना जो है वो नंबर 1 पे है। चना प्रमुख दाल है, प्रमुख दाल उत्पादन की बात हम कर रहे हैं, पसंद नापसंद की बात नहीं है। चना भारत की प्रमुख दाल है उत्पादन के दृष्टिकोण से, सबसे ज़्यादा चना पैदा किया जाता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे अरहर होता है, अरहर, और तीसरे नंबर पे फिर उड़द वगैरह जो है, उड़द वगैरह आदि, ये सब बाद में आते हैं। सबसे ज़्यादा चना, उसके बाद अरहर, उसके बाद उड़द। और सभी दालों का उत्पादन अगर देखें टोटल में तो राजस्थान इस समय नंबर 1 पर है, और थोड़ा सा ही पीछे है जो है मध्य प्रदेश, बिल्कुल थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं अंतर है मध्य प्रदेश में। कभी कभी मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पे भी रहता है, इसके पहले मध्य प्रदेश ही प्रथम स्थान में था, अब हो गया है राजस्थान। तो अगर मध्य प्रदेश की बात करें टोटल दाल में मध्य प्रदेश
तो ये है दाल उत्पादन में सेकंड स्थान इसका है। दलहन में, दलहन उत्पादन में सेकंड स्थान इसका है वर्तमान में। तो राजस्थान हो गया पहले नंबर पे और मध्य प्रदेश हो गया दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे दाल उत्पादन में महाराष्ट्र का स्थान है। दालों के उत्पादन में तीसरे स्थान पे है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ये तीसरे स्थान पे है दलहन में। दलहन में और चौथे स्थान पे फिर उत्तर प्रदेश है, फिर कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है। तो फोर्थ स्थान पे है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है वो दलहन में कौन से स्थान पे है? चौथे स्थान पे। तो 4 आप टॉप के याद रखिएगा। देखिए इसके बाद कर्नाटक है। अगर हम कर्नाटक की बात कर रहे हैं तो कर्नाटक जो है वो 5वें स्थान पे है दलहन में, पल्सेस पैदा करने में। फिर आंध्र प्रदेश है और इसे सोवान आगे भी स्टेट्स हैं। तो ये हमने समग्र दाल उत्पादन की बात की। अब हम देखिए प्रमुख दालें अगर देखें सबसे ज़्यादा कौन सी दाल किस स्टेट में पैदा की जाती है, तो वो अलग से हम दाल की बात अगर करें तो सबसे ज़्यादा देखिए भारत में चना पैदा किया जाता है। तो अब अगर हम अलग से देखना चाहें कि चना आखिर सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो देखिए चना जो है वो आपका मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पैदा किया जाता है। तो मध्य प्रदेश में आपका चना है। यहाँ पे चना जो है मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पैदा होता है। और अगर हम बात करें दूसरी जो हमारी प्रमुख दाल है अरहर, तो अरहर जो है वो राजस्थान में बहुत होती है। अरहर जो है राजस्थान में नंबर 1 पे है। मसूर है, उत्तर प्रदेश में मसूर होती है खूब, जो है मसूर होती है। और चना जो हमने सबसे ज़्यादा देखा वो आपका मध्य प्रदेश में, अरहर जो है राजस्थान में। बाकी आपको अलग अलग दालें जो हैं जानने की ज़रूरत नहीं है कि कहाँ से कौन से। सोयाबीन की अगर हम बात कर लें तो देखिए सोया प्रदेश, आप जानते हैं मध्य प्रदेश में सोयाबीन होता है सबसे ज़्यादा सोयाबीन जो है वो मध्य प्रदेश में होता है। और सोयाबीन की ख़ास बात है कि सर्वाधिक प्रोटीन भी इसी में होता है। सर्वाधिक प्रोटीन वाली दाल की बात अगर करेंगे सोयाबीन। देखिए सोयाबीन दलहन में भी आता है, सोयाबीन तिलहन में भी आता है, यानी इसका तेल भी निकाला जाता है। तो सर्वाधिक प्रोटीन वाला जो है फसल दालों में वो है सोयाबीन। और सोयाबीन जो है वो आपका मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है। अरहर में देखिए राजस्थान में अरहर होती है और अरहर जो है वो महाराष्ट्र में भी बहुत पैदा की जाती है अरहर। तो अरहर में महाराष्ट्र का भी नाम आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश में भी देखिए अरहर होती है और मसूर है, ये सभी पैदा किए जाते हैं उत्तर प्रदेश में भी। तो प्रथम स्थान चना का यहाँ पे है, सोयाबीन का भी यहाँ पे है, अरहर का प्रथम स्थान जो है वो राजस्थान में है। सरसों भी, तिलहन की बात करेंगे तो सरसों भी जो है वो राजस्थान में सबसे ज़्यादा पैदा की जाती है। तो देखिए सोयाबीन जो है वो सबसे ज़्यादा, इसमें 40% जो है वो प्रोटीन पाया जाता है। सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक जो है वो यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वहाँ सबसे ज़्यादा जो है सोयाबीन पैदा की जाती है। उसके बाद ब्राज़ील में पैदा की जाती है, फिर तीसरे स्थान पे भारत में सोयाबीन पैदा की जाती है। टोटल दालों की बात करें तो भारत में सबसे आगे है। अब आइए थोड़ा सा हम और डिटेल में बात करते हैं कि किसी एक पार्टिकुलर चना की अगर हम बात करें, चना जो सबसे प्रमुख है, तो चना के विषय में थोड़ा सा जाने। देखिए चना जो है वो सब ट्रॉपिकल फसल है। चना जो है वो सब ट्रॉपिकल में होता है। तो भारत में है इसकी कंडीशंस चना को पैदा करने के लिए। बहुत ज़्यादा वर्षा की ज़रूरत नहीं होती। देखिए इन दलहन को, किसी जो दालें हैं इनको बहुत ज़्यादा वर्षा की ज़रूरत नहीं है। चना हो चाहे अरहर हो या कोई भी हो, ये 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा में भी दलहन हो जाता है। दालें जो हैं वो 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा में, जिसे 40 से लेकर के 100 तक की अगर वर्षा है
60, 70, 80 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा है तो उसमें ये सभी दालें जो हैं वो हो जाएंगी। दाल को जो है वर्षा कितनी चाहिए, वर्षा जो है वो 100 सेंटीमीटर तक, 40 से आप मान लीजिए 40 से लेके 100 सेंटीमीटर तक अगर वर्षा है, और बहुत ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन की भी ज़रूरत नहीं होती दाल की फसल के लिए, क्योंकि दाल में ऑलरेडी नाइट्रोजन फिक्सेशन का बैक्टीरिया है तो वो खुद ही नाइट्रोजन फिक्स कर लेते हैं और भूमि को उपजाऊ बढ़ा देते हैं। तो कम उपजाऊ भूमि में भी दाल हो जाती है। और ज़्यादातर दालें जो होती हैं वो वर्षा आधारित फसलें हैं, यानी कि इनको अलग से सिंचाई देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है दालों में। तो चना है, चना को हमने बताया कि देखिए मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा चना पैदा किया जाता है। जब हरित क्रांति हुई तो उसके बाद जो है गेहूँ और उनकी जो है ज़्यादा गेहूँ वगैरह की उत्पादन बहुत बढ़ गया है हरियाणा वगैरह की तरफ, पंजाब वगैरह की तरफ। तो चना का उत्पादन अब थोड़ा कम होने लगा, लेकिन फिर भी चना जो है वो भारत में अभी बहुत पैदा किया जाता है। मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा, पंजाब, हर जगह चना जो है वो पैदा किया जाता है। अरहर की बात कर रहे हैं, जैसे मुख्य दाल, दूसरी मुख्य दाल अरहर है। तो अरहर जो है इसको लाल चना भी कहा जाता है, या जो है पिजन पी भी कहा जाता है, लाल चना या पिजन पी। ये भी वर्षा आधारित है। 40 से 100 सेंटीमीटर के अंदर अगर वर्षा मिल जाती है तो अरहर आपकी पैदा हो जाएगी। ये भी जो है उष्ण में यानी ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल में अरहर भी पैदा हो जाती है। बलुई मिट्टी में भी इसको पैदा कर सकते हैं। अरहर में देखिए महाराष्ट्र का नंबर 1 पे स्थान है। अरहर जो है राजस्थान में भी होती है, लेकिन नंबर 1 पे आप महाराष्ट्र को लिखिएगा। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा जो है वो जो है अरहर पैदा की जाती है, और राजस्थान में भी उत्पादन इसका होता है। तो ये हो गया आपका अरहर। तो 2 दालें जो प्रमुख हैं उनके विषय में आपने जाना। आइए थोड़ा सा इसमें हम तिलहन की भी बात कर लेते हैं। तिलहन में देखिए, तिलहन में जो है प्रमुख जो तिलहन है, अगर हम बात कर रहे हैं तिलहन की, तिलहन मतलब देखिए तिलहन का पहले मतलब समझ लीजिए। तिलहन किसको कहते हैं? तिलहन का मतलब होता है ऑयल सीड्स। ऑयल सीड्स यानी वो फसलें जिनसे हम ऑयल प्राप्त करते हैं, तेल प्राप्त करते हैं। तो तेल वाली फसलें कौन कौन सी होती हैं? जैसे कि अगर हम देखें तिलहन में क्या आता है, जैसे तो मूंगफली, जो सबसे बड़ा तिलहन है वो है सोयाबीन। सोयाबीन नंबर 1 पे सोयाबीन है तिलहन में। अगर हम दूसरे नंबर की बात करें तो जो है आपका और कौन सा तिलहन होता है, तो वो होती है मूंगफली। मूंगफली और सरसों, सरसों और लाही होता है। सरसों और लाही, सोयाबीन है, सरसों, लाही, मूंगफली, ये 3 फसलें जो हैं वो सबसे प्रमुख तिलहन हैं। तो बहुत से और होते हैं, सूरजमुखी होती है और बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन हम 3 फसलों की अगर बात करें मुख्य रूप से। वैसे तो अगर टोटल तिलहन की फसलें जो मैक्सिमम आप जानना चाहते हैं तो देखिए सोयाबीन तो आपने जाना, मूंगफली होता है, सरसों होता है, अलसी होता है, अलसी होती है, उससे भी तेल निकाला जाता है। अरंडी होता है, अरंडी है। तिल होता है, तिल से भी तेल निकाला जाता है। और सूरजमुखी होता है, सनफ्लावर, सूरजमुखी। सोयाबीन तो हमने बताया। बिनौला होता है, बिनौला, बिनौला, तो बिनौला भी तिलहन की फसल है। देखिए तिलहन की फसल क्या होती है, तिलहन की अगर हम बात करें तो तिलहन से क्या होता है, तिलहन कहाँ कहाँ यूज होता है, क्या इसका उपयोग है तिलहन की ऑयल सीड्स का। देखिए तिलहन का जो प्रमुख उत्पाद होता है वो 2 चीज़ें होती हैं। एक तो तेल होता है, और जब तेल निकाला जाता है तो खली, जो कचरा बचता है उसका प्रोडक्ट खली कहा जाता है, खरी भी बोलते हैं इसको। तो खली और तेल 2 इसके प्रोडक्ट होते हैं। ये कहाँ कहाँ यूज होता है, तो देखिए एक तो कुकिंग ऑयल यानी खाद्य पदार्थ के रूप में, खाद्य पदार्थ
के रूप में तेल का प्रयोग किया जाता है। सरसों का तेल है, सोयाबीन का तेल, मूंगफली का तेल, ये सब तेल जो होते हैं वो खाद्य के रूप में उपयोग किए जाते हैं। लेकिन केवल ऐसा नहीं कि खाद्य के रूप में ही तिलहन का उपयोग होता है, इससे और भी चीज़ें बनती हैं। जैसे पशु भोजन बनता है। पशु भोजन जो खली होती है ये पशुओं के लिए यूज़ की जाती है, तो पशु भोजन भी बनता है। इससे जो है तमाम उद्योग हैं, जैसे मोमबत्ती उद्योग है, मोमबत्ती में ऑयल फैट यूज होता है। फैट का ऑयल मतलब फैट है। मोमबत्ती है, औषधियाँ बनती हैं औषधि उद्योग में, और इत्र है, खुशबूदार चीज़ें जो होती हैं इत्र बनाने में, खाद बनाने में इसका यूज होता है। जो खली होती है वो खाद का भी बहुत अच्छा काम करती है। और स्नेहक मतलब चिकनाई, कहीं पे चिकनाई बनाने के लिए भी जो है इसका यूज किया जाता है। तो तिलहन के बहुत से यूज हैं। और तिलहन भी जो है, तिलहन की फसल भी ये भी बहुत ज़्यादा उपजाऊ और बहुत ज़्यादा पानी इत्यादि की ज़रूरत इसको भी नहीं होती है। तो ये भी शुष्क भूमियों में, कम उपजाऊ भूमियों में, बलुई भूमियों में तिलहन उत्पादित हो जाते हैं। तो तिलहन में जो सबसे ज़्यादा मेन है वो है आपका सोयाबीन। भारत में सोयाबीन सबसे प्रमुख तिलहन है। तो सोयाबीन सबसे बड़ी तिलहन फसल है नंबर 1 पे। इसका उत्पादन हमने आपको बताया कि मध्य प्रदेश जो है वो नंबर 1 पे है सोयाबीन में। इसके अलावा मध्य प्रदेश के अलावा राजस्थान, महाराष्ट्र, इन सब जगहों पे सोयाबीन होती है। मध्य प्रदेश आप याद रखिएगा सबसे बड़ा उत्पादक है सोयाबीन का, मतलब जो है भारत में। ये प्रोटीन से भरपूर खाद्य तेल होता है, 40% तक प्रोटीन इसमें पाई जाती है। इसलिए जिनको प्रोटीन की ज़रूरत होती है उनको सोयाबीन खाने की सलाह दी जाती है। और दूसरी फसल की हम बात करें मूंगफली की, तो देखिए मूंगफली जो है वो ये जो भुरभुरी बलुई मिट्टी होती है, बलुई मिट्टी में होता है क्योंकि ये नीचे जड़ों में लगती है, तो जड़ से प्राप्त होती है। शुष्क भूमि होती है, इसको भी बहुत वर्षा नहीं चाहिए, 50 से 100 के अंदर ही वर्षा, 70-80 सेंटीमीटर वर्षा है अगर, तो ये हो जाएगी, बलुई दोमट मिट्टी में हो जाएगी। इसका तेल खाद्य तेल के रूप में बहुत प्रयोग किया जाता है। गुजरात जो है वो इसमें प्रथम स्थान रखता है। गुजरात जो है वो मूंगफली जो है गुजरात में प्रथम स्थान पे, सबसे ज़्यादा मूंगफली गुजरात में पैदा की जाती है। उसके बाद राजस्थान में होती है मूंगफली, और आंध्र प्रदेश में भी होती हैं, काफ़ी जगह होती हैं। लेकिन आपको सब जगह नहीं याद करने की ज़रूरत है, जहाँ कहीं कुछ इम्पॉर्टेंट है वो आप ज़रूर याद रखें। तो गुजरात का आप जो है नाम याद रख सकते हैं। अगर हम सरसों और लाही की बात करें तो देखिए भारत में सबसे ज़्यादा ये जो सरसों और लाही तिलहन है सबसे ज़्यादा भारत में उत्पादित किया जाता है। तो इसमें सरसों है, लाही है और तोरिया होता है, ये सब आते हैं इसमें। ये भी जो है सब ट्रॉपिकल एरिया में इसको भी उगा सकते हैं आप। और पाला वगैरह अगर ज़्यादा नहीं पड़ता है, यानी बहुत ठंडक नहीं है, तो सरसों वगैरह के उत्पादन जो है बहुत अच्छा कर सकते हैं आप। और सरसों में जैसा हमने आपको बताया कि राजस्थान जो है वो सरसों के उत्पादन में प्रथम स्थान है राजस्थान का। उसके बाद मध्य प्रदेश में होती है सरसों द्वितीय स्थान पे, और हरियाणा, यूपी, ये सब जगह पर सरसों उत्पादित की जाती है। देखिए सरसों गेहूं के साथ भी उत्पादित की जाती है कहीं कहीं पे मिश्रित फसल के रूप में, यानी गेहूं के फसल में बीच बीच में सरसों के जो है लाइनें भी लगा दी जाती हैं। तो जहाँ जहाँ गेहूं होता है वहाँ वहाँ सरसों भी पैदा की जाती है। तो ये है सरसों का उत्पादन, सोयाबीन और मूंगफली। तो हमने 3-4 जो प्रमुख दलहन हैं और 3 तिलहन जो हैं प्रमुख हैं उनके विषय में जाना। एक बार हम फिर से अगर रिवाइज़ करें तो दालों में सबसे ज़्यादा राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश है दूसरे स्थान पे, तीसरे स्थान पे महाराष्ट्र है, और फिर आगे और स्टेट्स हैं उत्तर प्रदेश और कर्नाटक वगैरह। अरहर में महाराष्ट्र को आप प्रथम रखें वर्तमान में, और राजस्थान द्वितीय स्थान पे है। तो राजस्थान में
आप इसे एडिट कर लें, प्रथम नहीं है। लेकिन राजस्थान जो है सरसों के उत्पादन में और टोटल जो दाल है उसके उत्पादन में राजस्थान नंबर 1 पे है। मध्य प्रदेश इसके पहले नंबर 1 पे था, जिसको पीछे कर दिया है। करंट पे भी आप नज़र रखें, स्थितियाँ चेंज होती रहती हैं, क्योंकि बहुत कम अंतर से राजस्थान और मध्य प्रदेश जो है दालों के उत्पादन में आगे पीछे रहते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक और बेहतर क्लास के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।